सुबह बनारस, ये गंगा का किनारा और खुशबू से महकते ये घाट। गंगा की इस धारा और इन घाटों के बीच सदियों से एक पवित्र रिश्ता रहा है और इसी रिश्ते के बीज से बनारस में पनपा है इंसानियत का एक ऐसा रंग जिसे दुनिया प्यार से गंगा जमुनी तहजीब कहती है। गंगा को चूमते वाराणसी के ये घाट अनादिकाल से भगवान विश्वनाथ की इस नगरी की पहचान रहे हैं और खुद वाराणसी हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की सबसे बड़ी पहचान है। कबीर और रैदास से लेकर शायर नजीर बनारसी और बिस्मिल्लाह खान तक वाराणसी की सांस्कृतिक शोहरत की धूम दुनिया भर में रही है। बनारसी साड़ी और बनारसी पान पर न जाने कितने गीत आपने भी सुने होंगे, लेकिन चुनावी मौसम में इन दिनों यहाँ नेताओं की धूम मची है और इसीलिए एक बार फिर दुनिया भर की निगाहें एक बार फिर वाराणसी पर आ टिकी है। वाराणसी में कल मतदान होना है, लेकिन वोटिंग से पहले ही यहाँ राजनीति का पारा आसमान चूमने लगा है। पुलिस सावधान है, प्रशासन हाई अलर्ट पर है, क्योंकि यहां से चुनाव मैदान में मोदी और केजरीवाल जैसे देश के दो बड़े हैवीवेट हैं। आम आदमी पार्टी जीत रही है, भारी बहुमत से जीत रही है। नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं। अब सारा बनारस ये कहने लग गया है कि जिस व्यक्ति के पास चुनाव के पहले वोट मांगने आने का टाइम नहीं है, केवल 2 घंटे के लिए आए, हेलीकॉप्टर से आए और हेलीकॉप्टर से चले गए, वो चुनाव के बाद हमारी क्या सेवा करेगा। तो लोग कह रहे हैं इस बार जमीनी आदमी को वोट देना चाहते हैं, ये हवाई राजनीति बंद करना चाहते हैं। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे कैसे फैले हैं बनारस में चुनाव के सतरंगी रंग। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे खुफिया कैमरा लगाकर केजरीवाल लड़ रहे हैं मोदी के खिलाफ ये चुनावी जंग और क्यों चुनाव में उम्मीदवार खा रहे हैं गंगा की सौगंध। जो ये गुजरात मॉडल लेकर के आए हैं, मैंने कई मौकों पर कहा है कि जो गुजरात मॉडल लेकर के आए हैं वही बोल रहे हैं मोदी सरकार। और मोदी का मतलब समझ लेना, मोदी का मतलब है मॉडल ऑफ डिवाइडिंग इंडिया। वाराणसी में चुनावी जंग अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। कल नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल जैसे दिग्गजों का नसीब भी यहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो जाएगा। लेकिन पिछले 3 दिनों से शहर ने चुनावों का जो नजारा देखा वैसा बनारस के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। जिधर नजर डालें झंडे और पोस्टरों का तूफान था। एक के बाद एक देश के हर बड़े नेता ने बनारस के दरवाजे पर दस्तक दी। सबसे पहले मोदी बरसे। भूतकाल में जब जब हिंदुस्तान की चर्चा हुई है, गंगा मैया की चर्चा के बिना हिंदुस्तान की चर्चा अधूरी होती है। औरों के लिए गंगा एक नदी हो सकती है, हमारे लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं, ये हमारी मां है, मां। गंगा ये पानी की धारा नहीं है, गंगा ये हमारी संस्कृति की धारा है। नरेंद्र मोदी के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपना रोड शो निकाला और उसके बाद राहुल गांधी ने बनारस में मोर्चा संभाला। दरअसल राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ये दोनों मिलकर नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। अमेठी में नरेंद्र मोदी का जाना ये स्मृति के लिए वोट नहीं मांगना बल्कि राहुल गांधी के लिए वोट मांगना था। और जिस तरीके से बनारस में आज राहुल गांधी आए हैं
ये अपने कैंडिडेट के लिए नहीं आए वोट मांगने आए हैं, ये दरअसल मोदी के लिए वोट मांगने आए हैं। यही हम एक्सपोज करना चाहते हैं। बनारस के जिन गलियों और घाटों पर हर हर महादेव का उद्घोष होता है, चुनावी मौसम में वहां नेताओं के नारे गूंजते रहे। बनारस की गलियों में उठा ये चुनावी तूफान क्या गुल खिलाएगा, इसका इंतजार हर किसी को है। क्या बनारस के इस चुनावी चक्रव्यूह से सलामत निकलेगा नरेंद्र मोदी का रथ? इस बात की भी पड़ताल हम करेंगे आगे, लेकिन पहले देखिए कैसे मतदान से पहले कैसे प्रशासन हो गया है यहाँ चुस्त दुरुस्त। चुनाव से ठीक एक दिन पहले बनारस की सड़कों पर इस वक्त फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं और हमारे साथ हैं एसपी सिटी बनारस के राहुल राज। सर, ये जो फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, इसका उद्देश्य जो समझ में आता है वो ये कि भयमुक्त वातावरण का निर्माण, लेकिन आप ये बताइए कि कितना संवेदनशील है इस बार का चुनाव? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। कल 12 तारीख को जनपद वाराणसी में चुनाव होना है और ये चुनाव हम पूरी तरह से फ्री, फेयर और पीसफुल बनाना चाहेंगे। हमारे पूरे नगर क्षेत्र में 22 बैरियर बने हुए हैं। हर बैरियर पर लगातार 24 घंटे चेकिंग चल रही है। किसी भी बाहरी व्यक्ति का कोई भी बाहरी व्यक्ति को जो है अब इस समय बाहर निकाल दिया जा रहा है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है और सारी गाड़ियां जो बाहर की हैं वो भी सब चेक हो रही हैं। मतदान से पहले वाराणसी की सीमाएं सील कर दी गई हैं। शहर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है और बाहर से आने वाली गाड़ियों की पुलिस सघन तलाशी में जुटी है। इलेक्शन कमीशन की भी जगह जगह छापेमारी जारी है। वाराणसी में इस वक्त सड़क पर सुरक्षा बल के जवान मार्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जवान इस वक्त वाराणसी की गलियों में, यहाँ के सड़कों पर घूम रहे हैं और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों के बीच एक ऐसा संदेश जाए कि कल के दिन जो आखिरी चरण है लोकसभा मतदान का, उस दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। सुरक्षा बल तैनात रहेंगे और किसी भी तरह की गड़बड़ी से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। वाराणसी में चुनाव के दौरान किसी भी मुश्किल हालात से निपटने के लिए जहां पुलिस और प्रशासन सावधान है, वहीं उम्मीदवार भी अपने विरोधी पर नजर रखने के लिए हर तरह के जुगाड़ में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी ने तो बीजेपी वालों पर नजर रखने के लिए खुफिया कैमरों को अपना हथियार बना लिया है। लोकसभा चुनाव का यह अंतिम चरण है और हर एक पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी ने खास करके चुनावी तैयारियों के तहत 250 खुफिया कैमरा मंगवाए हैं, इस तरह की खबर है। इन कैमरा का इस्तेमाल किया जाएगा विरोधी पार्टियों, खास करके बीजेपी पर नजर रखने के लिए। कार्यकर्ताओं के बीच इस तरह के कैमरे बंटवाए गए हैं ताकि वो इस बात पर नजर रखें कि पोलिंग बूथ्स में और इसके अलावा दूसरे इलाकों में कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से कोई गड़बड़ी तो नहीं की जा रही है, मतदाताओं को किसी तरह का कोई लालच तो नहीं दिया जा रहा है। खुफिया कैमरे जो है बतौर मोबाइल फोन को भी खुफिया कैमरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा शर्ट के बटन में लेंस लगाकर खुफिया कैमरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। घड़ी में लेंस के जरिए खुफिया कैमरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कलम को भी बतौर खुफिया कैमरा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह की तमाम तकनीक जो है आम आदमी पार्टी अपना रही है। वाराणसी में चुनाव प्रचार थम चुका है और अब पिछले करीब 1 महीने से यहां मचे चुनावी घमासान के बाद अब आ रही है वोटर की बारी। इसीलिए जरा आप भी सुनिए, बनारस में केजरीवाल की झाड़ू चलेगी या फिर अब की बार मोदी की बारी है? लहर तो दौड़ रहा है मोदी का, अब क्या होगा आगे ये तो ऊपर वाले जाने। भाई हवा तो है ही है, मोदी की लहर है ही है, हल्ला भी है, काफी है। अब देखिए बाकी तो अजय राय भी तो बहुत लोकप्रिय आदमी है। हाँ, सभी लोकप्रिय है, स्थानीय है। अरविंद केजरीवाल की जीतने की ज्यादा उम्मीद है क्योंकि जैसा मतदाताओं से हम संपर्क कर रहे हैं, तो मोदी भी हैं यहाँ पर, लेकिन मोदी के बारे में यदि 2 जगह से चुनाव न लड़ते, यहीं से लड़ते, तो आम जनता उनको वोट देती। जब से चुनाव ये चल रहा है तो महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा एकदम पीछे हो गया है, एक दूसरे की आलोचना हो रहा है, जबकि मुख्य मुद्दा महंगाई और भ्रष्टाचार है। कोई दल इस पे नहीं बोल रहा है। वाराणसी अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन यहाँ हो रहे हाई प्रोफाइल चुनाव से क्या यहाँ की इस फिजा पर बेस चुनाव का कोई असर पड़ा है? इसकी भी पड़ताल हम करेंगे आगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको सुनाते हैं बनारसी ठुमरी की ये 2 लाइनें।
लागे तो से नैना नैना रे लागे तो से नैन। राधिका जी कहती हैं पियरवा देखे बिना कलना परत दिन रैन लागे तो से नैना नैना रे लागे तो से नैना। वाराणसी बीजेपी का गढ़ है। वाराणसी यूपी में ऐसी लोकसभा सीट है जिस पर पिछले 15 सालों से बीजेपी का कब्जा है। यही वजह है कि यहां से मोदी को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने अपना बड़ा चुनावी दांव चला है। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के लिए भी बनारस की ये चुनावी राह आसान नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह है बनारस की ये बदहाली। हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से जो इस मोदी सरकार जो आ रही, जो गुजरात में जो कुछ किया, जो मुसलमानों के साथ किया, उन सब बातों को हम सब नजरअंदाज करते हुए हम सिर्फ उसको एक चांस देना चाहते हैं कि वो शायद हमारे बनारस में, शायद वो हमारे बनारस का हित करे। अपने विकास पर्पज से लिए ही हम मोदी को यहाँ लाना चाहते हैं, क्योंकि अगर विकास कर पाएगा तो वो मोदी ही कर पाएगा, और अगर मोदी ने नहीं किया तो फिर बनारस का भविष्य खराब है, फिर कोई नहीं कर पाएगा। कार आती है इलेक्शन के पहले ये करेंगे वो करेंगे, फिर इलेक्शन बाद तो सब भूल ही जाती है। बनारस का हाल कैसा है, बारिश होती है पानी भर जाता है, चलना गाड़ी वाले का दुश्वार। सरकार ऐसी है जो पहले रोड बनाए, बिजली कम जाए, बेरोजगारी दूर हो। आज बनारस आप 25 साल से देखिए भाजपा की हुकूमत रही है। यहाँ सांसद, मेयर, विधायक, सभासद, सारी अमला भाजपा की, और बनारस देखने के लायक नहीं है। देश के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी की हालत यूं तो लंबे वक्त से खस्ताहाल रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी के बाद से बनारस की बदहाली भी सुर्खियों में आ गई थी। गंगा जमुनी तहजीब के शहर बनारस की इस बदहाली के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? ये फैसला तो वाराणसी के वोटरों को करना है, क्योंकि बनारस के इस चुनाव में विकास ही सबसे अहम मुद्दा माना जा रहा है। और उसमें भी सबसे ऊपर है गंगा मां। सबसे पहला माता गंगा को निर्मल करिए। माँ है हमारी जिंदगी में 78 साल का उम्र हो गया, 2-4 साल और चलेंगे, कम से कम देख तो नहीं। गंगा पे एक लाइन तो सुना दीजिए आपको, एक बहुत गंगा तो बड़ी आप तो बहुत अच्छा गाते हैं गंगा को। नाम लिए कितने तरी जात, माँ गंगा का नाम लेने से तरते हैं। अब प्रणाम किए सुरलोक सिधारे, अब प्रणाम करने पर सुरलोक जाते हैं। तीर गए तो तरे तो कहा, उनके तीर जाके नहा के तरे तो क्या तरे, कितने तरी जात तरंग निहारे, उनका तरंग देख करके तर जाते हैं। तो जान भी तेरो स्वभाव यही, हे माता गंगा तुम्हारा स्वभाव यही है। कभी केशव तो उर में प्राण धारो, क्या कि भागीरथी हम दोष भरे। हे माँ अगर हम पापी भी हैं तो है भरोसे यही के परोस तिहारे, इस बात का भरोसा है कि आपके परोस में रहते हैं, तो अब पापी कहाँ हुए। नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक बनने वाले मशहूर गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र ही नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी का प्रस्तावक बनने से इनकार करने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बेटे के लिए भी गंगा ही सबसे अहम मुद्दा है। अब नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, केजरीवाल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इतनी जो गर्मी हो गई है चुनाव की, ऐसी गर्मी तो पहले कभी न थी यहाँ। क्यों न उन्होंने चुना मोदी जी ने, हमको भी कुछ पता नहीं। आप पार्टी एक लीडर था वो, अब अपने कारोबार का लीडर था। आप पार्टी आया, वो बनारस ही में क्यों आया? हम लोग तो इसमें कि बनारस क्या है। बनारस में हम ये जानते हैं, बनारस में गंगा बहती है, गंगा सबको पवित्र करती है। तो आप क्या चाहेंगे कि बनारस के लिए क्या करना चाहिए? देखिए जो भी नेता हो, जो यहाँ कैंडिडेट हो, बनारस को खूबसूरत बनाए। बनारस में जो कि जगह जगह पर गंदगी है वो साफ है, गंगा बनारस खूबसूरत हो बस, और गंगा हमारी पाक रहे। तो आप कह रहे हैं कि ये जो गंगा जमनी तहजीब है, इसका गढ़ है बनारस, और गली गली में ये इसका रंग यहाँ पे दिखाई देता है, लोग इसको महसूस करते हैं।
सुबह बनारस कल क्या रंग लाएगी? कल वोटिंग के बाद किसकी किस्मत चमचमाएगी? इस बात पर दुनिया भर की नजरें टिकी है, क्योंकि ये बनारस का चुनाव है बबुआ।